Hello everyone. For those who are new to this channel, welcome back to our channel and this is Devashri. और जिन लोगों को पता नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियो में बताया था कि एक टाइम ऐसा भी था जब मुझे डॉक्टर बनना था एंड मेरी जर्नी अभी भी डॉक्टर वाली ही है, लेकिन तब मुझे MBBS की ख्वाहिश थी एंड आई वॉज सो अटैच टू दैट डिग्री कि मुझे MBBS ही करना है, फिर चाहे वो कहीं से भी हो। और नीट का स्कोर कम था, यहाँ पे प्राइवेट की फ़ीस अफोर्डेबल नहीं थी, तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था और एक ही ऑप्शन दिख भी रहा था जो कि था MBBS इन अब्रॉड। और मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे फॉर अब्रॉड लाइक रशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश तक मैंने देखा था, यूक्रेन, ये सब मैंने ऑप्शंस देखे एंड देन आई केम आउट विद अ सॉल्यूशन कि MBBS इन अब्रॉड इज़ नॉट वर्थ इट। क्योंकि मैंने फिर उसमें बहुत ज़्यादा स्टडी की, ये तुम अब वीडियो देख रहे हो वैसे ही मैंने और लोगों के वीडियोस देखे, लेकिन उसमें मुझे इतनी रियलिटी हिट नहीं हुई जितनी मुझे अभी हो रही है और जो मैं तुम्हें इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि ये रियलिटी और ये ट्रूथ अब तक किसी ने भी नहीं बताया है जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो until द एंड if you are planning to go to abroad for MBBS और बाद में पछतावा ना हो, ऐसी कोई भी चीज़ मत करना। क्योंकि ये जो लाइफ है वो एक ही बार है। तुम 5.5 साल 6.5 साल MBBS अब्रॉड कर लोगे, लेकिन बाद में जो लाइफ होती है ना, दैट्स द डिस्ट्रक्टिव स्टेज ऑफ आवर लाइफ। इसलिए ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना, देन द डिसीजन स्टेज टू यू। बाद में तुम्हें जो भी करना है वो सब तुम्हारी इच्छा से, लेकिन मेरा ये काम है कि मैं तुम्हें ये डिमेरिट्स ऑफ MBBS अब्रॉड बताऊँ जिससे तुम एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो भी सतर्क रहो कि तुम्हें उधर अब्रॉड जाने से पहले ये इन माइंड होना चाहिए कि तुम्हें ये सब जो पॉइंट्स है वो ध्यान में रख कर ही तुम्हें वहाँ पे एडमिशन लेनी है। क्योंकि बहुत सारे तुम्हें काउंसलर्स मिलेंगे, वो तुम्हें बोलेंगे कि नहीं भाई, MBBS अब्रॉड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, इट्स अफोर्डेबल एंड इट्स नॉट कॉस्टली एज इन इंडिया। लेकिन जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैटर करता है ना, तब ये जो पैसे हैं ना वो भी मैटर करते हैं। क्योंकि इंडिया में जो तुम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले रहे हो वो 1 करोड़ हो, लेकिन यहाँ पे तुम MBBS कर रहे हो, BMS कर रहे हो, BHMS कर रहे हो, दैट्स वर्थ इट इन द फीस। लेकिन अगर तुम अब्रॉड से कोई डिग्री ले रहे हो तो फिर वो सही में डाउटफुल है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था और मैंने बाद में ये ट्रूथ्स जमा किए थे, क्योंकि मेरे जो बहुत सारे कलीग्स हैं वो भी रशिया में पढ़ रहे हैं, वो MBBS कर रहे हैं एंड दे आर इन द 3rd ईयर 4th ईयर, और उनसे मैंने ये सब पूछा, तब मुझे ये सब पता चला। तो वॉच दिस वीडियो until the end, and if you are new to this channel, subscribe, like, share and don't forget to comment your doubts here. सबसे पहला पॉइंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, FMG एग्ज़ाम, FMGE या नेक्स्ट। FMG मतलब क्या? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, जो कि फॉरेन जो मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं उनको इंडिया में आने पर देनी पड़ती है। उनको अगर इंडिया में डॉक्टर बनना है, उनको अगर वो लाइसेंस चाहिए डॉक्टर बनने का, तो फिर उनको ये एग्ज़ाम देनी ही पड़ती है, देयर इज़ नो अदर चॉइस। और इस एग्ज़ाम को अगर तुम नहीं पास कर सके तो फिर तुम यहाँ पे डॉक्टर नहीं बन सकते। योर डिग्री इज़ नॉट वर्थ इट, योर डिग्री इज़ यूजलेस इन इंडिया। वो डिग्री फिर तुम्हारी अब्रॉड में ही वैलिड रहेगी, रशिया में ही वैलिड रहेगी, यहाँ पे उसकी कोई मोल नहीं है। और ये जो एग्ज़ाम है ना, टू बी रियली ऑनेस्ट, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, लेकिन एक रियलिटी बता दूँ कि FMG एग्ज़ाम का पास होने का जो रेशियो है वो सिर्फ 10 to 20% है। लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग 100 स्टूडेंट्स इन वन क्लास, देन ओनली 10 to 20 स्टूडेंट्स विल पास आउट द FMG एग्ज़ाम एंड विल बिकम अ डॉक्टर इन इंडिया। क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होती है, और जो रशिया में पढ़ाया जाता है या फिर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे दिया जाता है उसके हिसाब से तो फिर बच्चे यहाँ पे पास आउट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत टफ लेवल का होता है, और उनको जो है एक एरा मेंटेन करना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, लेवल मेंटेन करना पड़ता है एजुकेशन का। इसलिए उनका भी सही है कि वो एग्ज़ाम टफ रखते हैं, क्योंकि 6.5 वो किसी को भी ऐसे डॉक्टर नहीं बना सकते। यहाँ पे 5.5 साल में हम लोग वो डिग्री ले रहे हैं, वो भी इतना खर्चा करके और डबल का पढ़ के। पॉइंट 2 है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर इतना कोई मोल नहीं करता है, लेकिन अगर तुम किसी अदर स्टेट में भी जाओ तो फिर अगर तुम्हें उनकी लैंग्वेज ना आती हो, जैसे हमारे स्टेट में इंडिया में अगर तुम कर्नाटक से एजुकेशन करो तो फिर कर्नाटक में भी तुम्हें उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी तुम पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पे तो रशिया की बात चल रही है, तो रशिया में अगर तुम्हें रशियन लैंग्वेज ना आए तो फिर तुम कैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे? वहाँ पे यू विल बी ओनली स्टडिंग थ्योरेटिकल पार्ट
इन योर लाइफ। 6.5 साल तुम्हें बस थियोरेटिकल पढ़ना है। वहाँ पे तुम इंटर्नशिप के वक्त प्रैक्टिस करते वक्त तुम वहाँ पे किसी पेशेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। और हमारी फील्ड ऐसी है जहाँ पे हमें कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक ट्रस्ट वर्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए अपने पेशेंट के साथ, अपने जो भी फ्लो आ रहा है उनके साथ, उनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो हमें समझना चाहिए। अगर हम समझे ही नहीं तो फिर हम कैसे किसी को ट्रीट कर सकते हैं, दैट्स द पॉइंट। और कभी कभी मार्केटिंग इश्यूज़ भी होते हैं, तो फिर उसमें लैंग्वेज बैरियर बहुत आती है। अगर तुम थोड़ी बहुत सीख भी लो, क्योंकि 1-2 साल बाद सीख लेते हैं, दैट्स नॉट द बिग इशू, लेकिन पेशेंट फ्लो और प्रैक्टिस का बहुत बड़ा इशू होता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑब्वियसली डिफ़र करती है। जो तुम इंडिया में पढ़ोगे वही सेम चीज़ तुम रशिया में कम फीस में नहीं पढ़ने वाले हो। वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थोड़ा कम है, क्योंकि मैंने मेरे जितने भी कलीग से पूछा है वहाँ पे एजुकेशन पर इतना ध्यान दिया ही नहीं जाता है। जितने लोग यहाँ पे MBBS और BMS के लिए सीरियस है, एकदम डाई हार्ड स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर उतना क्रेज़ नहीं है पढ़ाई का, वहाँ पे बहुत कम है। और इतने एग्ज़ाम्स भी नहीं होती, एक पेपर होता है, एक पेपर के लिए पढ़ना पड़ता है, इतना स्ट्रेस्ड नहीं है वहाँ पे किसी चीज़ का। बाद में 4th पॉइंट एक्सपेंसेस, एक रियलिटी है एकदम ग्राउंड रियलिटी। जब मैं रशिया के लिए प्लान कर रही थी MBBS के लिए, तब आई गॉट अ पैकेज ऑफ लाइक 40 lakh. I got a counselor who gave me a package of 40 lakh, and he said like first I got a package of 30 lakh, then other counselor gave me a package of 40 lakh, and बाद में आई वॉज लाइक ठीक है यार, इतने कम फीस में MBBS मिल रहा है, डिग्री से मतलब है, ऐसा वैसा मैं भी बहुत बहक गई थी। तो 30 लाख में MBBS हो रहा है ये मुझे पता चला था। 30-40 लाख इज़ वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ गिनने पड़ते हैं MBBS डिग्री के लिए किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, वहाँ पे इतने कम फीस में हो रहा है। तो मैंने ये सोचा था, मैंने ये एक प्लान रखा था, प्लान भी, कि अगर कुछ ना हो तो फिर वहाँ पे तो करना ही है। लेकिन मैंने कॉन्टैक्टेड टू माई वन ऑफ द कलीग जो कि अब 3rd ईयर में है, तो उसने मुझे बोला कि 30 लाख पैकेज सिर्फ वो बताते हैं, लेकिन जब तुम रियलिटी में वहाँ पे जाते हो तब तुम्हें फर्स्ट ईयर में ही 60 लाख अप टू एक्सपेंसेस लग जाते हैं। वो बस ट्यूशन फ़ीस है जो तुम्हें इतनी गनाते हैं, लेकिन जो बाद में करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए वो फ़ीस लेते हैं ना, वो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा है और उसमें तुम्हें और भी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं बाद में। वो छोड़कर तुम्हें जो मार्केटिंग है वो भी अफोर्ड करने के लिए तुम्हें और भी वहाँ पे एक्सपेंसेस गिनने पड़ते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है। जितना तुम यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो ना 1 करोड़ में, उतना ही वहाँ पर सेम खर्चा लगता है, नो डिफरेंसेस। हमें बस सुनने के लिए कम लगता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद सेम ही खर्चा हो जाता है। बाद में तुम्हें यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर तुम MBBS के बाद MD वगैरह करना चाहो तो फिर तुम्हें PG में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे FMG क्लियर करनी पड़ती है पहले तो UG की डिग्री लेने के लिए, MBBS करने के लिए। तो तुम्हें PG के लिए तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए कोई भी ज़्यादा रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है, उसके लिए कोई मतलब तुम्हारे लिए अलग रिजर्वेशन नहीं है, और तुम एग्ज़ाम वो किसी जनरल कैटेगरी के तरीके से ही दोगे। तुम्हारे जो स्पेशल कोटा होगा या फिर जो भी एडवांटेजेस तुम्हें मिल रहे होंगे अब तक UG में तुम्हें मिले होंगे, या फिर तुम्हें किसी भी सीट अलॉट करने के लिए मिले होंगे, वो तुम्हें PG में नहीं मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाद में डिग्री की रिकग्निशन इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब हमारे लिए वो मायने नहीं रखता कोई एक्सेप्ट करे ना करे, डिग्री से मतलब है। लेकिन अगर तुम FMG क्लियर कर ही ना पाओ तो फिर वो बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं होगी तुम्हारी डिग्री। तुम मतलब तुम्हें 6.5 साल में बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, तुम्हारे लाइफ से वो बिल्कुल इरेज हो गए, रफ हो गए, वो कोई भी मायने नहीं रखता है अगर तुम्हें लाइसेंस ही ना मिले। मतलब तुमने बिल्कुल टाइम पास किया है तुम्हारे 6.5 साल, यही बात होती है अगर तुम FMG क्लियर ना करो तो। और साल में 2 अटैम्प्ट होते हैं FMG के, वो तुम्हें अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। और अगर तुम 1 मार्क के लिए भी रह जाओ ना, तो फिर कोई तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम 1 मार्क के लिए रह गए तो तुम्हें पास आउट कर देता है। 1 मार्क के लिए भी वहाँ पे थोड़ी भी सिंपैथी नहीं है, वहाँ पे जितना कट ऑफ है उतने कट ऑफ के हिसाब से तुम्हें पास होना पड़ता है। और ये एग्ज़ाम टफ है, इसलिए पढ़ाई शुरू कर दो अगर तुमने अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं की होगी। टू ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस स्टडिंग इन MBBS अब्रॉड, हु आर स्टडिंग इन अब्रॉड, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, लेकिन ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। और ये सब तरीके से डिग्री नहीं मिलती है, पढ़ना ही पड़ता है। आफ्टर ऑल MBBS कर रहे हो, MBBS में इतनी ज़्यादा पढ़ाई है कि
डिप्रेशन में तक लोग चले जाते हैं इंडिया में। और अगर तुम रशिया के लिए प्लान कर रहे होगे, प्लीज़ वॉच आउट इवन माई सेकेंड वीडियो जो कि है BMS इन इंडिया वर्सेस MBBS इन रशिया। मैंने ये सब ट्राई किया था पहले, इसलिए मुझे ये सब पता है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं इस सब से जा चुकी हूँ। और अब तुम किस स्टेज पे हो वो भी मुझे पता है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे स्टेज पे कभी ना कभी थी। और अगर किसी को काउंसलिंग चाहिए होगी, काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो फिर यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, ऑल्सो यू कैन DM मी ऑन द व्हाट्सअप एज आई हैव ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सअप नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है, मेरी व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट ग्रुप की लिंक भी है, तो फिर तुम वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई भी अलग डाउट हो या फिर तुम्हें किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, तो फिर यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई श्योरली मेक द वीडियो ऑन इट। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा या फिर हेल्पफुल लगा या फिर तुम्हें ये बचाने वाला लगा, तो फिर हिट द लाइक बटन। और जो भी तुम्हारा दोस्त है जो प्लान कर रहा हो कि भाई MBBS तो रशिया से ही पढ़ना है क्योंकि मज़े ही मज़े होंगे, बर्फ़ देखने मिलेगी, तो उनको भी ये शेयर करो, क्योंकि वो बर्फ़ परवड़ने वाली बिल्कुल नहीं है, बाद में बिल्कुल पछताओगे। और अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ गलत लगे या फिर तुम वो करेक्ट करना चाहते हो, तो फिर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए ओपन है, यू कैन कमेंट एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स और तुम मुझे करेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय।